महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, प्रत्याशी हैं नवनीत राणा, उनके पति जो विधायक हैं रवि राणा, उन्होंने एक घोषणा करके सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि जिस दिन मोदी जी शपथ ग्रहण कर लेंगे उसके 15 दिन के अंदर उद्धव ठाकरे एनडीए में शामिल हो जाएंगे। उनका दावा हालांकि संजय राउत ने हंसी में उड़ा दिया और उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति उद्धव ठाकरे के बारे में कोई फैसला कैसे कर सकता है और उनको तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन यह कोई हवा में बात नहीं है। मोदी जी ने बाकायदा चुनावी सभाओं में और इंटरव्यूज में यह कहा है कि वो बाला साहब ठाकरे जी का बहुत सम्मान करते हैं। मैंने भी अपने वीडियो में आपको बताया, मैंने कहा है कि मैं तो खुद वाकई में जब बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना का गठन किया था, मैं पढ़ाई करता था उस समय। हमने वो त्रिशूल देखा है, किस तरह से त्रिशूल का वितरण हुआ था, हमें देखने को मिल गया तो माथे से लगाते थे उसे, और माथे से लगाने के बाद हम ये महसूस करते थे कि हाँ, कोई नेता ऐसा देश में हुआ जिसने हिंदुओं के बारे में खुलकर बात की है। और इसलिए उद्धव ठाकरे जी के प्रति भी वो श्रद्धा थी। वो थी, मैंने शब्द इस्तेमाल किया है, आज नहीं है, क्योंकि वो श्रद्धा तब तक थी जब तक उन्होंने कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाया, जब तक वो हिंदुत्व के मुद्दा उन्होंने नहीं छोड़ा, तब तक उनके प्रति मेरी श्रद्धा थी। तब तक आदित्य ठाकरे के प्रति भी मेरी श्रद्धा थी, क्योंकि वो भी बाला साहब ठाकरे जी का पोता है, एक ऐसे हिंदुत्ववादी शेर का पोता जिसने खुलेआम पूरे शासन प्रशासन को चुनौती दी थी। अगर बाला साहब जी ने घोषणा कर दी कि पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम मुंबई में मैच नहीं खेलेगी, तो खेल होता ही नहीं था। रद्द कर दिए जाते थे कार्यक्रम कि भाई बाला साहब ठाकरे ने घोषणा कर दी है, पिच खुद जाएगा, चले मत जाना। और वो तब होता था जब मुंबई के अंदर डी कंपनी अपने चरम पर थी, गोलियां चलती थी, गैंगस्टर पूरे चरम पर थे। और उस समय बाला साहब ठाकरे जी ने जो गुट बनाया शिव सैनिकों का, वो जो शक्ति खड़ी की, उसके कारण किसी की हिम्मत नहीं होती थी। बाला साहब जी ने बोल दिया मुंबई बंद तो बंद। लेकिन आज की जो हालात हैं उसको देखते हुए, अब जब से अजीत पवार अलग हुए, जब से एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग हो गए, अब शक्ति तो बची नहीं है। लेकिन मोदी जी ने किसी एक इंटरव्यू में ये कह दिया कि उद्धव ठाकरे को यदि कोई प्रॉब्लम है, मेरा व्यक्तिगत रूप से उनसे संबंध है, पार्टी के तौर पर वो जो विचारधारा छोड़ करके कांग्रेस के साथ गए हैं, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। यानी अभी भी कहीं ना कहीं मोदी जी के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है, जैसा मेरे मन में है, जैसा आप में से उन सबके मन में होगा जिनकी बाला साहब ठाकरे जी के प्रति श्रद्धा है। वो दुर्दशा जो हो रही है ना उद्धव ठाकरे की और उनके बेटे आदित्य की, वो दुर्दशा से दुख होता है कि एक ऐसा परिवार जिसके ऊपर पूरे महाराष्ट्र की राजनीति टिकती दिखाई देती थी कि भविष्य ये, आज वो कहां भटक गया, सोनिया गांधी के चरणों में बैठ गए। और बाला साहब ठाकरे जी तो नहीं चाहते थे उनकी विपरीत विचारधारा। और इसीलिए रवि राणा की इस बात में मुझे दम दिखाई देता है कि उनको ये तो विचार करना पड़ेगा, या तो उद्धव ठाकरे के बारे में संजय राउत जिस तरह से हंसी में उड़ा रहे हैं, कोई ये कहे कि उनको राजनीतिक समझ बिल्कुल है ही नहीं, वो अपना भविष्य नहीं देख सकते, वो देश की राजनीति का भविष्य नहीं देखना जानते, उनको कतई बुद्धि नहीं है। और अगर उद्धव ठाकरे में थोड़ी बहुत बुद्धि है, वो तो है, बाला साहब ठाकरे जी की संतान है वो, तो कोई भी व्यक्ति ये आराम से देख लेगा कि देश की राजनीति का भविष्य क्या है। और अगर भविष्य देख रहे हैं तो जब से मोदी काल आया है, मोदी काल से 14 के बाद आज 24 आ गया, 10 साल हो गए, भारतीय जनता पार्टी निरंतर बढ़ती जा रही है, राज्यों में भी और केंद्र में भी जो विस्तार कर रही है। आप सोचिए कि आज 400 पार की बात हो रही है, किस तरह से आज भगदड़ चारों तरफ मची हुई है, बीजेपी के अलावा कोई दल दिखाई नहीं दे रहा। इसी बीच शरद पवार जी का यह कहना कि भाई सभी छोटे छोटे दलों को अब कांग्रेस में अपने आप को मर्ज कर देना चाहिए, इसका मतलब शरद पवार इस बात के लिए तैयार हो गए कि एक धड़ा तो अजीत पवार का अलग चला ही गया, उनके साथ सब पुराने नेता चले गए हैं, लेकिन जो लोग अब उनके साथ बचे हैं, ये रिजल्ट आने के बाद शरद पवार कभी भी अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर सकते हैं। कांग्रेस से ही निकल के गए थे, सोनिया गांधी का विरोध करते हुए गए थे, अब सोनिया गांधी की चरण वंदना ही करनी है तो फिर अलग दल बनाने का फायदा क्या है।
मोदी जी ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि देखिए, ये बात मैं मानता हूं कि जो ये विरोधी पार्टियां हैं सबकी सब, इनका अब हालत ये हो गई है, किसी के पास 2 सीट, किसी के पास 5 सीट, 10 सीट, इन किसी भी पार्टी को विपक्षी पार्टी का दर्जा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि संसद में विपक्षी पार्टी का दर्जा मिलना, विपक्ष का नेता बनना, तय बनना, उसके लिए जो नियम होता है उसमें कांग्रेस भी फिट नहीं होती थी 19 में। ये तो मोदी जी हैं, उन्होंने कहा चलिए सबसे बड़े दल के नेता को मान लेते हैं उस पार्टी का कि विपक्षी पार्टी का दर्जा दे दिया जाए। अब ऐसे में शरद पवार का यह बयान कि सारी पार्टियों को उसमें मर्ज कर देना चाहिए कांग्रेस में, उसको मोदी जी ने भी कहा कि हम भी चाहते हैं देश का एक विपक्ष हो, हेल्दी डिबेट हो और इसमें मर्ज हो जाए। तो अब मर्ज हो जाए तो क्या उद्धव ठाकरे कांग्रेस में अपनी जो उद्धव ठाकरे शिवसेना है उसको मर्ज करेंगे? अभी तक की बातों से तो लग रहा है कि कोई डिसीजन तो लिया नहीं है। जिस तरह से महाविकास अघाड़ी सरकार बनाई, हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़ा, पालघर साधुओं की हत्या पर मौन साधा और जिस तरह से वहां अपराध हुए, उघाई हुई, पुलिस का दुरुपयोग हुआ, इन सबको देखते हुए उद्धव ठाकरे मौन रहे, तो ये तो लग रहा है कि उद्धव ठाकरे अब कांग्रेस के सामने बोलने की स्थिति में नहीं है। जो कांग्रेस कह दे, जैसा कह दे वैसा वो मान लें। लेकिन चुनावी रिजल्ट के जो रुझान आए हैं, लोकसभा में जिस तरह से उनकी सीटें आई हैं, एक सम्मानजनक स्थिति उद्धव ठाकरे की है। अब ऐसे में या तो वो विपक्षी पार्टियों के धड़े में बैठे रहें और सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो कहे वो फॉलो करते रहें, एक तो ये जीवन है। दूसरा जीवन ये हो सकता है कि वो एनडीए का हिस्सा बन जाएं और केंद्र में मंत्री बने और महाराष्ट्र की राजनीति भी करें, देश की राजनीति करें, जैसा बाला साहब ठाकरे जी चाहते थे कि एक हिंदुत्ववादी पार्टी पूरे भारत में अपना हिंदुत्व का एजेंडा चलाए, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के एनडीए का हिस्सा जैसे पहले थे वैसे बने। तो उत्तर प्रदेश में भी शिवसैनिक लड़े, महाराष्ट्र में भी शिवसैनिक लड़े, बंगाल में भी शिवसैनिक लड़े और शिवसेना के एमपी एमएलए पूरे देश के अंदर हों। ये हर सनातनी और हिंदुत्ववादी लोगों के लिए भी लाभ की बात है। हालांकि हिंदू का ही वोट कटेगा, लेकिन जब बीजेपी से मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा तो 1 और 1 11 हो सकते हैं। और इसीलिए ये सुझाव अच्छा है। अगर ये रवि राणा जी ने किसी सोर्स से बोला है तो भी ठीक है, और अगर अपने मन की इच्छा बोली है तो मैं कहूँगा वो भी ठीक है। मेरा भी निजी विचार ये है कि विचारधारा में हो जाता है कई बार, महत्वाकांक्षाओं में, आकांक्षाओं में, पुत्र मोह में कई सारी हो जाती हैं चीज़ें। परिवार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, आप और हम, मेरे भी आज संतान जवान हो गई है, कई बार हम अपनी मंशा कुछ और रखते हैं लेकिन औलाद के आगे हमें झुकना पड़ता है। हमारे अपने जो सिद्धांत हैं उनको भी कई बार इग्नोर करना पड़ता है संतान के सुख के लिए या संतान की जिद के लिए या संतान के भविष्य के लिए। उद्धव ठाकरे के सामने क्या मजबूरी रही होगी वो तो वही जानते हैं, किस कारण से वो जो है एनडीए को छोड़कर उसके साथ खड़े हो गए जो उनके पिताजी कभी नहीं चाहते थे। लेकिन आज उनके पास उस गलती को सुधारने का अवसर है, और अगर वो इस गलती को सुधारते हैं तो आपको मैं बता दूं कि जो ये महाराष्ट्र में बिखराव हुआ है, एकनाथ शिंदे अपने आप में बहुत मजबूत नेता हैं और वो बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को ही लेकर अलग चल रहे हैं। और अलग होने का कारण भी यही है कि भाई कांग्रेस के साथ हम नहीं जा सकते, हम शरद पवार के साथ नहीं जा सकते। तो ठीक है, अलग विचारधारा के लोग अलग आ गए, लेकिन उनकी भी मनाही नहीं होगी कि अगर सब वापस एक हो जाएं। हाँ, ये बात जरूर है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री शिवसेना का अब नहीं होगा। सबकी इच्छा है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हों। बहुत हो गया मुख्यमंत्री पोस्ट के लिए लड़ाई और बहुत हो गया भारतीय जनता पार्टी का त्याग। अब बारी है भारतीय जनता पार्टी की, देवेंद्र फडणवीस की। पूरा महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस को सीएम के तौर पर देखना चाहता है। ये देखना चाहता है कि आखिरकार देवेंद्र जी किस तरह से महाराष्ट्र की सत्ता को चलाते हैं। मौका अभी तक नहीं मिला है, अब जरूरत है, और इसलिए उनकी शक्ति बने अगर ये शिवसेना साथ में मिल जाए। अजीत पवार पहले ही मिल चुके, और मिल करके ये जो कांग्रेस है, ये जो बाकी के लोग हैं जो हिंदुत्व विरोधी हैं, इनको सबक सिखाया जाए, ये बहुत जरूरी है। और इसलिए एक परिवार में एकता होना ये कभी भी गलत नहीं है।
हो जाता है, मनमुटाव कभी हुआ, फिर वापस से एक हो गए। आपकी क्या राय है? आप में से बहुत सारे दर्शक मैं जानता हूं हमारे महाराष्ट्र के हैं, व्यक्तिगत रूप से भी मुझे फ़ोन करके लोग बताते हैं, कांटेक्ट करते हैं। मैंने भी अपने मन के भाव आज रखे हैं। कोई पॉलिटिकल वीडियो ये नहीं है, मेरे मन के भाव हैं। इस वीडियो को उद्धव ठाकरे जी तक जरूर पहुंचा देना, आप में से जो लोग महाराष्ट्र के लोग हों, दर्शक हों। मैंने अपने मन के भाव रखे हैं, लेकिन आप कमेंट में भी जरूर लिखें, गुस्सा त्याग दें, पीछे क्या हुआ उसको थोड़ा डिलीट मार दें और एक उस भावना से सोचें जिससे मैंने सोचा है कि मेरा एक भाई अगर मुझसे नाराज होकर कुछ भटक गया था, वो अगर मेरे साथ आता है तो अच्छा होगा या बुरा। उद्धव ठाकरे जी अगर एनडीए का हिस्सा बनते हैं, इससे निश्चित रूप से मुझे तो लगता है कि ये सनातनियों के लिए हित की बात है, महाराष्ट्र के लिए हित की बात है, देश के लिए हित की बात है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।